जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम सेट 6 देखने वाले हैं। इससे पहले हम 5 सेट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान बाई देव सर, जिस पर हम फ्री में PDF जो है प्रोवाइड कराते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उपसौर की स्थिति कब बनती है। तो उपसौर की स्थिति बनती है आपका 4 जनवरी को। कब बनती है? 4 जनवरी को बनती है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अपसौर की स्थिति कब बनती है। तो अपसौर की स्थिति बनती है आपका 4 जुलाई को। कब बनती है? 4 जुलाई को बनती है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्व योग दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व योग दिवस हम 21 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम संविधान दिवस कब मनाते हैं। तो संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम 8 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि युवा दिवस कब मनाते हैं। तो युवा दिवस हम 12 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं। और भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं। तो भाला फेंक दिवस हम 7 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो ये भाग लिया था स्वामी विवेकानंद। किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या था? रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। क्या था? नरेंद्र दत्त था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। और ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया था। तो 1828 ईस्वी में। कब किया था? 1828 ईस्वी में। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक आपके दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वेदों की ओर लौटो किसका नारा था। तो वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का नारा था। किसका था? दयानंद सरस्वती का नारा था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि RBI का स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था। तो यंग हिल्टन आयोग पर। किस पर किया गया था? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि RBI का स्थापना कब हुआ था। तो RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। और वर्तमान में RBI का गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में RBI का गवर्नर आपका शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नाबार्ड का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था। तो शिवरमन समिति के सिफारिश पर। और नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था। तो 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है। तो यह है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर का है? तो 4096 किलोमीटर का, यानी कि 4096 किलोमीटर का है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। तो बांग्लादेश आपका 1971 में आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 1971 में आज़ाद हुआ था। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बांग्लादेश का पहले किस नाम से जानते थे हम। तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। किसके नाम से? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बांग्लादेश की आज़ादी के समय वहाँ का शासक कौन था।
तो वहाँ का शासक था यहाँ खान। क्या था? यहाँ खान था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है? तो बांग्लादेश की कैपिटल आपका ढाका है। कहाँ है? ढाका है। आपको याद रखना है। और यहाँ का मुद्रा क्या है? तो यहाँ का मुद्रा आपका टाका है। क्या है? टाका है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत किसके साथ सबसे छोटा सीमा साझा करता है? तो ये अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। और कितना किलोमीटर का? तो ये 106 किलोमीटर का। कितना का? 106 किलोमीटर का। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर का सीमा साझा करता है? तो ये करता है 3323 किलोमीटर का। कितने का? 3323 किलोमीटर का। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पाकिस्तान की कैपिटल कहाँ है? तो पाकिस्तान की कैपिटल आपका इस्लामाबाद है। कहाँ है? इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो पाकिस्तान की मुद्रा आपका रुपया है। क्या है? रुपया है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कलहारी मरुस्थल में। कहाँ पाए जाते हैं? कलहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल है। कौन है? सहारा मरुस्थल है, जो कि आपका अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका थार है। कौन है? थार है, जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राजस्थान की कैपिटल कहाँ है? तो राजस्थान की कैपिटल आपका जयपुर है। कहाँ है? जयपुर है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयपुर का स्थापना किसने किया था? तो जयपुर का स्थापना आपका स्वाई जय सिंह ने कराया था। किसने कराया था? स्वाई जय सिंह ने कराया था। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पिंक सिटी के नाम से किसको जानते हैं? तो पिंक सिटी के नाम से हम जयपुर को जानते हैं। किसको जानते हैं? जयपुर को जानते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? मेरठ उत्तर प्रदेश से। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसके शासनकाल में रेलगाड़ी चली थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलगाड़ी चली थी। और कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रेल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो रेल सप्ताह आपका 9 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में जनगणना किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और कब किया गया था? तो 1872 ईस्वी में। कब किया गया था? 1872 ईस्वी में। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नियमित जनगणना कब का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1881 ईस्वी में। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि पूंछी आयोग किससे संबंधित है? तो पूंछी आयोग आपके केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध से है। किससे है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग का भी संबंध इसी से है, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान की किस भाग में है? तो ये भाग 2 में है। किस में है? भाग 2 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाग 1 में किसका चर्चा किया गया है? तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में हम मौलिक अधिकार का वर्णन किए हैं। किसका किए हैं? मौलिक अधिकार का वर्णन किए हैं। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच है। कितना है? 12 से लेकर 35 के बीच है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 में। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में पारित हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? तो भारत में क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। कब आया था?
1942 में आया था, तो आपको याद रखना है। और भारत में साइमन कमीशन कब आया था? तो भारत में साइमन कमीशन 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। और भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? तो भारत में कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में आया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा आपका दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दांडी मार्च का प्रारंभ कब हुआ था? तो दांडी मार्च का प्रारंभ आप हुआ था 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है अमेजन। कौन सी है? अमेजन है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील है। कौन है? नील है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 6690 किलोमीटर। किसका कितना है? 6690 किलोमीटर है। आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नील नदी का वरदान कौन सा है? तो नील नदी का वरदान आपका मिस्र है। कौन है? मिस्र है, जिसको अंग्रेजी में हम इजिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इजिप्ट कहते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लंदन किस नदी किनारे स्थित है? तो लंदन आपके टेम्स नदी किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो ये होता है अल्फा कण का। किसका होता है? अल्फा कण का होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज आपका जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। और कब किया था? तो 1896 ईस्वी में। कब किया था? 1896 ईस्वी में। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि केलेमाइन किसका एक खनिज है? तो केलेमाइन आपका एक जिंक कार्बोनेट का अयस्क है। किसका है? जिंक कार्बोनेट का अयस्क है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जिंक का संकेत क्या है? तो जिंक का संकेत आपका जेडन होता है। क्या होता है? जेडन होता है। निकेल का संकेत क्या होता है? तो निकेल का संकेत आपका एनआई होता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि तांबा का संकेत क्या होता है? तो तांबा का संकेत आपका सीयू होता है। क्या होता है? सीयू होता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोहा का संकेत क्या होता है? तो लोहा का संकेत आपका एफई होता है। क्या होता है? एफई होता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चांदी का संकेत क्या होता है? तो चांदी का संकेत आपका एजी होता है। सोना का संकेत क्या होता है? तो सोना का संकेत आपका एयू होता है। क्या होता है? एयू होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चूहा मारने की दवा कौन सी है? तो चूहा मारने की दवा आपका जिंक फास्फाइड है। क्या है? जिंक फास्फाइड है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस को हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं? तो हम मीथेन को। किसको जानते हैं? मीथेन को जानते हैं। और मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का रासायनिक सूत्र आपका CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि LPG सिलेंडर में कौन से गैस भरा जाता है? तो LPG सिलेंडर में आपका ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों भरा जाता है। कौन कौन भरा जाता है? ब्यूटेन और प्रोपेन भरा जाता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लाइटर में कौन सी गैस भरा जाता है? तो लाइटर में आपका ब्यूटेन गैस भरा जाता है। कौन सा भरा जाता है? ब्यूटेन गैस भरा जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि धान की खेतों से कौन सा गैस निकलता है? तो धान की खेत से आपका मीथेन निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वर्मी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो वर्मी कल्चर में हम केचुआ पालन का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? केचुआ पालन का अध्ययन करते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अंगूर के खेती का अध्ययन किस में करते हैं? तो हम करते हैं बीटी कल्चर में। किस में करते हैं? बीटी कल्चर में करते हैं। तो आपको याद रखना है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पोमोलॉजी में हम करते हैं फलों का अध्ययन। किसका करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। और फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन आपका फ्लोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो सबसे अच्छा चालक आपका चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। तो आपको याद रखना है। और चांदी का संकेत क्या होता है? तो चांदी का संकेत आपका एजी होता है। क्या होता है? एजी होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अर्धचालक
हम किसको कहते हैं, तो अर्धचालक हम सिलिकॉन और जर्मेनियम कहते हैं। किसको कहते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम अर्धचालक कहते हैं। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि तांबा का संकेत क्या होता है, तो तांबा का संकेत आपका Cu होता है। क्या होता है, Cu होता है। और कार्बन का संकेत क्या होता है, तो कार्बन का संकेत आपका C होता है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, तो कार्बन का शुद्धतम रूप आपका हीरा और ग्रेफाइट है। क्या है, हीरा और ग्रेफाइट है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो आपका लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि लकड़ी जलाने के बाद हम वापस नहीं ला सकते हैं। जल का बर्फ बनना ये आपका भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना भी आपका भौतिक परिवर्तन है, चीनी का पानी में घुलना भी आपका भौतिक परिवर्तन है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया के रोग की दवा का स्रोत है, तो ये आपका सिनकोना है। कौन सा है, सिनकोना है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मलेरिया किसके काटने से होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाला किसका बनता है, तो बाला बिलो नामक वृक्ष से बनता है। किससे बनता है, बिलो नामक वृक्ष से बनता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि तरपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तो तरपीन का तेल जो है आपका चीड़ नामक वृक्ष से प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कर निम्नलिखित में से किसको दूध शर्करा कहते हैं, तो हम कहते हैं लैक्टोज को। किसको कहते हैं, लैक्टोज को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से। किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से मापते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो दूध में आपका केसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केसिन पाया जाता है। और पीले रंग के दूध में क्या पाया जाता है, तो पीले रंग के दूध में आप कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को मनाते हैं। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, जो कि हडसन नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, तो पराक्रम दिवस हम मनाते हैं 23 जनवरी को। कब मनाते हैं, 23 जनवरी को मनाते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका देहरादून में। कहाँ स्थित है, देहरादून में, जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि 20 अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो 20 अनुसंधान केंद्र आपका लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र आपका गांधीनगर गुजरात में है। कहाँ है, गांधीनगर गुजरात में है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि शुगर टेक्नोलॉजी यानी कि चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो चीनी अनुसंधान केंद्र आपका कानपुर में है। कहाँ है, कानपुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि राफेल क्या है, तो राफेल आपका एक हल्का लड़ाकू विमान है। क्या है, हल्का लड़ाकू विमान है, तो आपको याद रखना है। और राफेल कहाँ से बनकर निर्मित हुआ है, तो ये बनकर निर्मित हुआ है फ्रांस से। कहाँ से, फ्रांस से, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाता है आपका राष्ट्रपति। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन है, तो अनुच्छेद 52 में। किस में है, अनुच्छेद 52 में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 61 के तहत। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 72 में। किस में किया गया है, अनुच्छेद 72 में किया गया है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था, तो ये प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य वंश के संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे,
चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अशोक किस वंश से संबंधित था, तो अशोक आपका मौर्य वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश से संबंधित था। और अशोक का पिता का नाम क्या था? तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो आंध्र प्रदेश अमरावती आपका ये सही है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सुंदरबन में। कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन में। और सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता है। और वहाँ का सीएम कौन है? तो वहाँ का सीएम है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी है, तो आपको याद रखना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम समावेशी विकास की सबसे बड़ी योजना है? तो ये है आपका जनधन योजना। कौन सी है? जनधन योजना है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो ये आपका बलिया से हुआ था। कहाँ से हुआ था? बलिया से हुआ था। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हर घर बिजली किस योजना के तहत मिलता है? तो सौभाग्य योजना के तहत। किस योजना के तहत? सौभाग्य योजना के तहत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो ये हरियाणा से। कहाँ शुरू किया गया था? हरियाणा शुरू किया गया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आई डेयर पुस्तक का लेखक कौन है? तो आई डेयर पुस्तक का लेखक आपका किरण बेदी है। कौन है? किरण बेदी है, तो आपको याद रखना है। और बम का दर्शन पुस्तक का लेखक कौन है? तो बम का दर्शन पुस्तक का लेखक आपका भगवती चरण बोहरा है। कौन है? भगवती चरण बोहरा है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित है। कहाँ से है? बिहार से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा बिहार की कैपिटल कहाँ है? तो बिहार की कैपिटल आपका पटना है। कहाँ है? पटना है। और यहाँ का सीएम कौन है? तो यहाँ का सीएम आपका नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपका स्वदेशी आंदोलन या बंगभंग आंदोलन भी चलाया गया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गदर आंदोलन कब हुआ था? तो 1913 में। कब हुआ था? 1913 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल गुजरात में है? तो ये आपका लोथल जो है आपका गुजरात में है। कौन सा है? लोथल है, जो गुजरात में है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। रोपड़ कहाँ है? तो रोपड़ आपका पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि पलासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका मीर जाफर को। किसको बनाया गया था? मीर जाफर को बनाया गया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 हुआ था। और पलासी का मैदान कहाँ है? तो पलासी का मैदान आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये होता है आपका 24 कैरेट का। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोना का संकेत क्या होता है? तो सोना का संकेत आपका AU होता है। क्या होता है? AU होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु आपका टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक कुछ होता है। और टंगस्टन का संकेत क्या है? तो टंगस्टन का संकेत आपका W होता है। क्या होता है? W होता है। तांबा का संकेत CU होता है। चांदी का संकेत आपका AG होता है। लोहा का संकेत आपका FE होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है? तो हीमोफीलिया। कौन सा रोग है? हीमोफीलिया। और इस रोग में रक्त जो है नहीं जमता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से। किस विटामिन की कमी से? विटामिन B1 की कमी से होता है। रतौधी किस विटामिन की कमी से होता है?
तो विटामिन ए की कमी से। किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से बिहार पुलिस में कुल कितने पदों पर भर्तियां है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि 21,391। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है कि 21,319। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 21,931 और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि 21,193। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों वीडियो में